Hello everyone, how are you? So welcome to the part 3 of this topic हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की में हम लोग जो लास्टली बात कर चुके थे कि यस हमें एच बॉन्डिंग के लिए चाहिए क्या होता है। तो यस इतनी बात हुई थी कि एक OH लिंकिंग O का डायरेक्ट लिंक नाइट्रोजन एटम के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ या फिर फ्लोरीन एटम के साथ चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये थी एक लोन पेयर और हाइड्रोजन चाहिए। नाउ कितने टाइप की एच बॉन्डिंग होती हैं? तो यस बेटा जी देखो, अगर हम टाइप की बात करें तो ये दो तरीके की होती हैं। एक होता है फर्स्ट वन इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एंड सेकंड वन इज एवरीवन इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बेटा जी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मतलब यही है कि जो एच बॉन्डिंग हो रही है एटम्स, जो भी एटम, जिनकी भी एटम्स के बीच में एच बॉन्डिंग हो रही है, वो बिलोंग एक ही फैमिली से करते हैं, वो बिलोंग एक ही मॉलिक्यूल से करते हैं। एक एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इंट्रामोलिकुलर वालों में। ठीक है, जैसे कि मैं अपना हाथ पकड़ लूं ऐसे करके, दिस इज व्हाट, एक रिंग फॉर्मेशन हो गई है। तो इस हैंड ने इस मेरे ही एक हाथ को पकड़ा है, तो सिस्टम तो एक ही है ना। दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बट व्हाट अबाउट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग? तो बेटा जी अगर यही चीज कोई एटम हैंडशेक ही करे पर खुद से नहीं, किसी और से, ठीक है, दिस इज नोन एज कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के एटम से अगर हाथ मिलाया जाए, नोन एज इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देखो फॉर एग्जांपल बड़ा ही फेमस एग्जांपल है ये, आप लोगों के बोर्ड्स में या फिर स्कूल्स में डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो बच्चा लोग देखियो, पैरानाइट्रोफिनॉल में देखो, अब इसमें इतनी सिमेट्री मस्त बन रही है इनकी अच्छी वाली कि यस ऐसा हो सकता है कि देखो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला ऑक्सीजन है, इस वाले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में ही इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाए। हाँ, तो जो भी बॉन्डिंग हुई है वो एक ही मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर हुई है क्या? यस सर, मॉलिक्यूल तो एक ही है, उसके ये वाला ऑक्सीजन एटम और ये वाला सॉरी हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में चल रहा है मामला। एक रिंग फॉर्मेशन देखो हो रही होगी, नोन एज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें क्या होगा? क्या ये हाइड्रोजन इतना दूर से ऐसे करके एच बॉन्डिंग बनाएगा? भाई काफी दूर पड़ जा रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, रिंग ऐसे तो बनती ही नहीं है, इतना दूर से बेटा जी रिंग नहीं बन पाता है। तो ये मॉलिक्यूल कहता है कोई बात नहीं, हमारी खुद के साथ नहीं हो सकती है, तो क्या ये ऑक्सीजन एटम अब की बार किसी दूसरे मॉलिक्यूल की ओर नजर गड़ाता है, कोई एक और मॉलिक्यूल ऐसा ही आ जाए, बिल्कुल इसी इसी तरीके का, कोई मतलब डिफरेंट टाइप का नहीं, बस एक दूसरा एक और मॉलिक्यूल ऐसा चाहिए होता है। इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन्स के साथ एच बॉन्डिंग हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। वैसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ देख सकता है। भाई ठीक है, अपने वाले के साथ नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे वाले के साथ तो बन ही सकता है। यस, ऐसा 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 तो कुछ हो सकता है। दिस इज नोन एज इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी था, आप लोग अपना खुद के हाथ पकड़ते हो तो इंट्रामोलिकुलर है, और दूसरे के साथ हैंडशेक करते हो तो इंटरमोलिकुलर है। बस फर्क क्या होता है सर इन दोनों से? एक्चुअली डिफरेंसेस क्या आते हैं? तो देखो बच्चा, दो डिफरेंसेस है जो कि एग्जामिनेशन में आता है बहुत बार, देख लो ध्यान से। पहला डिफरेंस तो ये है कि पहला डिफरेंस है कि यहां पर ड्यू टू दिस इंटरेक्शन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये दोनों इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चा, तो इस इंटरेक्शन की वजह से किसी मॉलिक्यूल का, किसी सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो जाता है। पर व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट इंट्रामोलिकुलर? व्हाट अबाउट इंट्रामोलिकुलर सर? तो बेटा जी यहां पर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ते, ठीक है, डू नॉट इंक्रीज। बोले सर ये मतलब ये क्यों हुआ भला? एच बॉन्डिंग तो हो दोनों में रही है,
पर एक में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, दूसरे वाले में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक है बेटा। ये अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चला जाएगा, अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किए जाएंगे तो एक नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ सब वेल कनेक्टेड होंगे, और अगर वेल कनेक्टेड होंगे तो कोई भी चीज जल्दी से वेपराइज नहीं कर पाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको वेपराइज करने के लिए, थोड़ी बहुत हीट से काम नहीं चलेगा। बट अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम खुद का ही हाथ पकड़ के बैठा है, किसी दूसरे के साथ उसने इंटरेक्शन किया ही नहीं है, तो मतलब वो अकेला ही है। और आपको पता है जो अकेला होता है उसको बड़े आराम से, है ना, तोड़ा जा सकता है, वेपराइज किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मान लो कोई रेगिस्तान में गया है और इस तरीके से वो सफारी, मतलब जो नाइट सफारी होती है, बोन फायर कर रहे हैं रात में या फिर दिन में, है ना। तो लेट्स से कि आंधी लगी, आंधी चली, वो रेत के एक बवंडर कहते हैं उसे, है ना, रेत का वो बड़ा सा बवंडर आ रहा है, रेत भरी आंधियां चल रही हैं, और बिल्कुल चांसेस है कि कोई ना कोई उस ग्रुप में से कोई ना कोई उठा के लेके जाए किसी को। इस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है सारे लोग साथ में मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाएंगे। ह्यूमन चेन का मतलब है कि इंटरेक्शन दूसरे के साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, एक चेन बना लेंगे ताकि एवरेज मॉलिक्यूलर मास सबका बढ़ जाए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि भाई उनको एवरेज मॉलिक्यूलर मास बढ़ाना था, जो बवंडर आ रहा था उससे अगर बचना है तो अपना मॉलिक्यूलर मास बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। अब सोच के देखो कि वहीं पर एक अगला बंदा था, बवंडर आ रहा है, ले जी अपना ही हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, हम नहीं पकड़ेंगे किसी का हाथ, बोले हाथ पकड़ो, तो उसने खुद ही का हाथ पकड़ लिया और खड़ा हो गया। दिस इज व्हाट इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अगर किसी भाई साहब ने ऐसा कुछ किया है तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले वही उड़ेगा। ठीक वैसा मॉलिक्यूल के साथ हुआ है। इन भाई साहब ने अपना ही हाथ पकड़ लिया है तो सबसे पहले यही जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इन भाई साहब ने दूसरों के साथ इंटरेक्शन किया है ना, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कुछ, है ना, बातचीत बढ़ाई है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। एक अगला केस और, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं बढ़ता, पर बेटा जी थर्मल स्टेबिलिटी जरूर बढ़ जाती है इसकी। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई रहती है, और इसकी कंपेयर टू दिस, मतलब इसमें एक नया बॉन्ड ज्यादा बन चुका है तो हाँ, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम रहती है, थर्मल स्टेबिलिटी कम रहेगी, पर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसका मतलब यही है कि इसके पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक बॉन्ड ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन बेटा जी कि थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है कंपेयर टू दिस वन। तो ये दोनों पॉइंट थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा जी।